परम श्रद्धेय समागत भगवत कथा प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं, भगवान श्री राम सबरी से कहते हैं, सबरी, छठवीं भक्ति तक तो मैंने बता दिया, तो ये सातवीं भक्ति क्या है? सबरी पूछती है। नवधा में 9 प्रकार की भक्तियों में ये सातवीं भक्ति क्या है? तो भगवान कहते हैं, सातव सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत करे लेखा। तो सातवीं भक्ति क्या है? सातव सम मोहिमय जग देखा। सातव सम मोहिमय जग देखा। प्रेम से गाइए। मैं इसलिए बोलता हूं कि आप भी दोहराएंगे तो आपके मन में ये बात बसेगी। सातव सम मोहिमय जग देखा। सातव सम मोहिमय जग देखा। मोते अधिक संत करी लेखा। मोते अधिक करी लेखा। सातव सम मोहिमय जग देखा। मोते अधिक संत करी लेखा। सातवीं भक्ति है सम। इसमें एक शब्द आया सम। दूसरा है मोहिमय जग देखा। और तीसरा मोते अधिक संत करी लेखा। 3 बातें कहते हैं। बड़ा ही सुंदर उपदेश है भगवान का। इतने सरल और सहज से भक्ति के गूढ़ तत्व का विश्लेषण कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे सबरी, सातवीं भक्ति ये है कि सम, अपनी दृष्टि में समता लाए और अपने भाव में भी समता लाए। समता जीवन में जब आती है तो जीवन संतुलित होता है। इस बात को ध्यान रखना। सम मतलब समान। जब कुछ भी ऊंचा नीचा होता है तो वहां संतुलन बिगड़ता है और विषम परिस्थितियां भी पैदा होती हैं। जिन लोगों के दृष्टिकोण में समभाव या समदृष्टि जिनकी नहीं होती, उनके जीवन में विसंगति और विषमता बराबर देखने को मिलती है। तो साधारण समाज में तो ये बात समझ में आती है कि अज्ञान के कारण और आसक्ति के कारण, मोह के कारण व्यक्ति अपनों को अपना मानता है और दूसरों को पराया मानता है कि नहीं? साधारण संसार में ये निश्चित है कि मोह एवं अज्ञान के कारण आप अपने पुत्र को जितना प्रेम करते हैं, दूसरे के पुत्र को उतना प्रेम नहीं करते। आपको अपनी तकलीफ जितनी पीड़ा देती है, दूसरों के तकलीफ से आप पीड़ित नहीं होते। आप अपनी सुरक्षा के लिए तो चिंता करते हैं और अपनों की सुरक्षा के लिए चिंता करते हैं,
मगर दूसरों की सुरक्षा के लिए चिंता नहीं करते। और आपका अपना कोई मर गया तो आप रोते हैं, लेकिन दूसरे के यहां कुछ हो जाता है तो अरे इसने ऐसा किया था, ये भोग रहा है। आप अपने दुख तकलीफ भोगते हैं तो उसको कहते हैं ये काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाई। अपने कर्मों का फल नहीं मानते, बोलते हैं मेरे भाग्य में या विधाता ने ऐसा किया। अपना वाला टाल देते हैं विधाता के पास। लेकिन जब दूसरा कोई तकलीफ पाता है तो उसको कहते हैं वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अब अपने कर्मों का फल भोगते समय नहीं सोचते हैं कि मैंने ऐसा किया तो भोगा। आप कहते हैं मेरा भाग्य खराब था, है ना, मेरा किस्मत अच्छी नहीं थी किस्मत, इसलिए मैं भोग रहा हूं। लेकिन दूसरों को कहते हैं उसने ऐसा किया इसलिए भोग रहा है। ये सब क्या है? विषम दृष्टि है और विषम भाव है। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति मेरे भक्त नहीं हो सकते जो अपनों को तो अपना मानते हैं और परायों को, दूसरों को पराया मानते हैं, जो अपनों में तो मेरे को देखना पसंद करते हैं मगर दूसरों में मेरे को देखते नहीं हैं। ये एक भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त का लक्षण क्या है? आप लोग धैर्य पूर्वक गीता के 12वें अध्याय को पढ़ना। भगवान ने, भक्ति योग है, भगवान ने वहां भक्तों के सारे लक्षणों का वर्णन कर दिया है। ये बात वहीं आती है। सातम सम गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम्हें मालूम है मेरा कौन प्रिय है? समः शत्रौ च मित्रे च। बहुत सुंदर। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। जो व्यक्ति शत्रु के प्रति भी समान भाव रखता है और मित्र के प्रति भी समान भाव रखता है। जो व्यक्ति अपमानित होने पर भी अपमान करने वाले व्यक्ति को दुश्मन नहीं मानता, निंदित होने पर भी निंदा करने वाले व्यक्ति को दुश्मन नहीं मानता, ऐसा समचित्त वाला व्यक्ति तुल्य निंदास्तु तिरमौनी संतुष्टो येन केनचित्। निंदा और स्तुति के प्रति समभाव रखने वाला, सबको अपना मानने वाला, ऐसी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जो भक्त होता है, जो व्यक्ति होता है, वही मेरा भक्त है और सच में प्रिय, वही भक्त मुझे प्रिय है। देखो कितनी अच्छी बात करते हैं। ये भगवान की वाणी है। यहां श्री राम शबरी जी को बता रहे हैं और वहां अर्जुन को उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कि सम शत्रु और मित्र के प्रति भी समभाव रखो। और यही बात हमारे वेद कहते हैं। वेद क्या कहते हैं? मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। माताओं बंधुओं, आप लोगों को
अवश्य वेद पढ़ना चाहिए सब, क्योंकि वेद हमारी संस्कृति के मूल हैं। वेद हमारे धर्म का मूल है। हमारे सभी धर्मों का मूल वेद है। हमारी संस्कृति का मूल वेद है। हमारी परंपराओं का मूल वेद है। हमारी जीवन शैली का मूल वेद है। हमारे कर्म, ज्ञान और भक्ति का मूल वेद है। हमारे ज्ञान का मूल भी वेद है और विज्ञान का मूल भी वेद है। लेकिन दुर्भाग्य से वेद के विषय में ही आजकल भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कुछ भी नहीं पढ़ाया और बताया जाता है। मूर्खों ने कह दिया, नास्तिकों ने कह दिया, पाश्चात्य विद्वानों ने कह दिया कि वेद में कुछ नहीं, ये बकरी चराने वाले लोग हैं, ये गाय पालने वाले लोग हैं, ये सांप और बिच्छू को भी भगवान मानने वाले लोग हैं, ये बड़े पिछड़े लोग हैं। तो सारे तथाकथित अंग्रेजी संस्कार वाले भारतीय विद्वान, याद रखो, मेरे शब्दों पर गौर करना, मैं किसी की समालोचना तो नहीं करता, मगर बोल रहा हूं, जिनके दिमाग में अंग्रेजियत भरी थी उन लोगों ने मान लिया कि शायद ये सब पिछड़े हैं, भारतीय हम सब पिछड़े हैं, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजियत को, सूट बूट पतलून वाली संस्कृति को अपना लिया। और दुर्भाग्य है कि आज ब्राह्मण वैदिक कर्म करते हुए भी पैंट और कुर्ता पहनता है, धोती और कुर्ता। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। अपन मन को नहीं, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं मैं, मेरा कहना है कि ये भारत का दुर्भाग्य है कि तुम्हें अपने भारतीय अस्मिता पर कोई गर्व नहीं है। तुम अपने वेदों पर गर्व नहीं करते हो। अरे सारी दुनिया में लोगों को जो कुछ ज्ञान ध्यान मिला है वो सब वेद में निहित है। वेद की ऋचाओं को, वेद की शाखाओं को, वेद के मंत्रों को वे विद्वान यहां ब्राह्मणों से, विद्वानों से पढ़कर समझे, ले गए बाहर, वहां उस पर रिसर्च किया और पाया कि वेद वाणी ही सत्यवाणी है। तो वेद कहते हैं मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, दुनिया में सबको तुम मित्र के समान मानो। मित्र मतलब, मित्र किसको कहते हैं? बंधु किसको कहते हैं? भगवान को हम कहते हैं ना दीन बंधु, जग बंधु, है ना? जग बंधु है, दीन बंधु है ना? बंधु माने मित्र। मित्र का मतलब जो आपकी मंगल कामना करता है, जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है। ध्यान रखना इस चीज। जो छाया की तरह से आपके साथ रहता है और आपकी सुरक्षा करता है, आपका मंगल करता है। पापान निवारयति, मित्र किसको कहते हैं? देखो हमारे यहां कहा गया, क्या कहा विद्वानों ने? पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगुह्यति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। बहुत सुंदर भाव है इस श्लोक के। ये सुभाषित का श्लोक है लेकिन बहुत सुंदर है।
मित्र कैसा होता है? पापान निवारयति, जो आपको पाप कर्मों से अलग हटाने का प्रयास करता है। भैया ये मत करो, बंधु, हे मित्र ये मत करो, इसका परिणाम बड़ा दुखद होगा, ये पाप है। शराब मत पियो, घर बर्बाद हो जाएगा। जुआ मत खेलो, घर बर्बाद हो जाएगा। वो मित्र है। और जो कहता है अरे पियो पियो पी जाओ, जो कुछ होना है होता रहेगा, तो मित्र है क्या? जो दुष्कर्मों से, व्यभिचार से आपको दूर ले जाए, जो बताए कि भैया अपनी मां बहन की तरह सभी नारियों के प्रति सद्भाव रखो, ऐसी दृष्टि बनाओ, वो मित्र है। और जो कहे अरे स्त्री तो स्त्री है, चाहे वो कोई भी हो, ऐसा व्यक्ति मित्र नहीं है। तो मित्र उसको कहते हैं जो पापान निवारयति, अपने मित्र को पापों से दूर करता है। और योजयते हिताय, उसको ऐसे कार्यों में लगाता है जिससे उसका कल्याण हो, हित हो, कि भैया ये करो तो आपका मंगल होगा। और मान लो मित्र कोई गुप्त काम कर देता है, कुछ कर देता है, तो उसको प्रकट नहीं करता। गलतियां किससे नहीं होती? गलती किससे नहीं होती भाई? सबसे होती है। जो मित्र होता है वो अपने मित्र की गलतियों को उभारता नहीं, प्रचार नहीं करता, बल्कि गुणान प्रकटीकरोति, अपने मित्र के, अपने बंधु के सद्गुणों को वो समाज में प्रचार करता है। इसलिए देखना, आजकल समाज में नेगेटिविटी बहुत फैल रही है ना? नकारात्मकता बहुत फैल रही है। उसका कारण क्या है? आप सुनते हैं नकारात्मक बातों को, देखते हैं सोशल मीडिया में हो रहा है कि नहीं, नकारात्मक बातों को। तो जो आप देखते हैं और जो सुनते हैं, इन दोनों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है मस्तिष्क में। तो रात दिन अगर आप नेगेटिव 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 देखेंगे और सुनेंगे तो होगा क्या? आपके जीवन में भी नकारात्मकता बढ़ेगी, नेगेटिविटी बढ़ेगी। और नेगेटिविटी बढ़ने से न आप स्वयं स्थिर रहेंगे, न औरों को स्थिर रहने देंगे। न आप स्वयं सुखी होंगे, न औरों को सुखी होने देंगे, है ना? आप स्वयं भी अच्छी तरह से जीवन यापन नहीं करेंगे, न खुद जिएंगे अच्छी तरह से, न लोगों को जीने देंगे अच्छी तरह से। आज समाज में वो हो रहा है कि नहीं? मैं अगर इन एक एक सूत्रों की व्याख्या करूं तो स्पष्ट बता सकता हूं कि समाज में वर्तमान दिखाई देने वाली नकारात्मकता, अस्थिरता, अराजकता, व्यभिचार, दुराचार, कदाचार, पापाचार, ये क्यों बढ़ रहे हैं? तो मैं एक एक कारण गिना सकता हूं, एक एक चीजों पर स्पष्ट बोल सकता हूं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। जब सब लोग प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, सोशल मीडिया में हो, ये भद्दी चीजें, नंगी चीजें, गलत चीजें रात दिन परोस रहे हैं, और उसे आप बड़े चाव से अगर ग्रहण करने लग गए तो फिर कौन बचाएगा आपको? यही अशांति सारी दुनिया में है। आप मत सोचो कि हम भारतीय ही केवल अशांत हैं। अमेरिका अशांत है, यूरोप अशांत है, अफ्रीका अरब वाले अशांत हैं,
ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया देख रहे हो, यूक्रेन से लेकर सब अशांत हैं। और अशांति का कारण यही है नकारात्मकता का विस्तार और विकास। तो जब जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है तो आदमी का चरित्र भी नकारात्मक होता है। वह तन, मन, धन और जीवन से बिल्कुल अस्थिर होता है। संसार में वर्तमान की अर्थनैतिक अस्थिरता का कारण भी नकारात्मकता है, याद रखो। और कोई टैरिफ बढ़ा दे, जैसे ट्रंप ने बढ़ा दिया है ना, या इंडिया ने अमेरिका के लिए बढ़ा दिया, तो इससे कोई सकारात्मकता नहीं आएगी और अर्थनैतिक असंतुलन और संघर्ष बढ़ेगा। तो मित्र वो नहीं कहते, मित्र कहता है हे मित्र, जीवन में सकारात्मकता लाओ, पॉजिटिव बनो, परिस्थितियों को समझो और किसे स्वीकारना है और किसे नकारना है इसको जानो। हर चीज को स्वीकार मत कर लो। आप शरीर में कीचड़ नहीं लगाते हैं, चंदन लगा लेते हैं। माथे में कोई कीचड़ लगाता है क्या? चंदन लगाते हैं। माथे में कीचड़ स्वीकार्य नहीं है, माथे में चंदन स्वीकार्य है। कीचड़ लगाओगे तो माथा भी गंदा होगा और कीचड़ की बदबू तुम्हारे नाकों से होकर तुम्हारे मस्तिष्क तक जाएगी। और चंदन लगाओगे तो चंदन का गुण है शीतल, मस्तिष्क को भी ठंडा रखेगा और चंदन की सुगंधी तुम्हारे दिमाग को भी तरोताजा करेगी। तो मित्र वही होता है जो अपने मित्र को धर्म मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करता है। और आपदगतम चन जहाति ददाति काले, और विपत्ति का समय आ जाए तो मित्र भाग नहीं जाता, बल्कि विपत्ति के समय में वो पूरी मजबूती के साथ अपने मित्र के साथ खड़ा रहता है और कहता है बिल्कुल डरो मत, मैं हूं, जो भी आवश्यकता होगी देखेंगे। साहस देता है। इसी को सन्मित्र कहते हैं। वेद कहते हैं ऐसा बनो, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। कितनी बड़ी बात है। वेद हमारे वेद कहते हैं, दूसरों के धर्म ग्रंथ नहीं कहते हैं। वो तो कहते हैं इनको मारो, जो तुम्हारे देवता को नहीं मान, तुम्हारे भगवान को। अरे सीधी बात है, उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है जो हमारे धर्म ग्रंथ को नहीं मानता, हमारे सिद्धांतों को नहीं मानता, उनको मारो। लेकिन हमारा धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं कहता। हमारा धर्म ग्रंथ कहता है संसार के सभी प्राणी उसी के बनाए हैं, इसीलिए सभी प्राणी उसके होने से, सबका मालिक एक होने से, सबके जन्मदाता एक होने से सब अमृत के पुत्र हैं। और उस एक के विस्तार हम सब होने से हम सब एक ही के परिवार के हैं। इसीलिए तो कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। ये भारतीय ऋषियों का चिंतन है, ये वेद का उपदेश है। वेद कहते हैं सबको शुभ दृष्टि से देखो और समदृष्टि से देखो। यही सन्मित्र का लक्षण है। इसीलिए भगवान कहते हैं समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो। कोई मान कर दे, कोई अपमान कर दे, कोई शत्रु अपने को मान ले, कोई मित्र मान ले, तुम मत मानो, तुम सबको समान मानो, है ना।
सातवां समदृष्टि और समभाव। समानो मंत्रः समिति समानि वेद कहते हैं। सबको मानो समान, सबके प्रति दृष्टि रखो समान, सबके प्रति भाव रखो समान। तो कहते हैं ऐसा जो मेरा भक्त होता है, यो मद भक्तः समे प्रियः। व्यक्ति को, भक्त को सदैव देखना चाहिए कि सब में भगवान हैं। अगर आप ऐसा देखेंगे तो वो देखने वाले भी आपको देखकर दुश्मन नहीं मानेंगे। याद रखना, हम जिसके प्रति जैसा भाव रखते हैं वह भी हमारे प्रति वैसा ही भाव रखता है। ये अनुभव की बात है, ऋषियों का अनुभव तो है ही। मैंने भी अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया है। भले ही कोई आपको दुश्मन मानता हो, लेकिन अगर उसके प्रति आप सद्भाव रखते हैं, साधु भाव रखते हैं, मित्र भाव रखते हैं, भगवत भाव रखते हैं, तो वह व्यक्ति भी आपके प्रति वैसा ही हो जाता है। ये अनुभव की बात है। इसीलिए भारत के साधु संत निश्चिंत रहते हैं। उन्हें कोई कुछ भी कहे, उनके साथ कोई कैसा भी करे, वे नहीं कहते, अभिशाप नहीं देते, प्रतिशोध नहीं लेते। संतों का स्वभाव अभिशाप देना अथवा किसी से प्रतिशोध लेना नहीं होता। साधारण में होता है लोगों में, लेकिन साधारण को भगवान ने भक्त नहीं कहा। भक्त कहा किसको? जिसका भाव सबके प्रति समान हो और जिसकी दृष्टि में सभी समान लगे। समलोष्टास्म कांचन। पत्थर हो या सोना, ढेला हो, कहते हैं ना, मातृवत परदारेषु। दृष्टि कैसी होनी चाहिए? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, है ना? आत्मवत सर्वभूतेषु यो पश्यति स पंडितः। माताओं के प्रति, नारियों के प्रति भावना कैसी हो? मातृवत। परदारेषु, दूसरों की स्त्री हो, दूसरों की स्त्री चाहे वो कोई भी हो, भावना मां के समान रखो। और दूसरों के धन के प्रति उसको मिट्टी समझो, ढेला समझो। और सभी प्राणियों को आत्मवत समझो। तो वे ऐसे देखने वाले, ऐसे समझने वाले ही पंडित अर्थात ज्ञानी कहलाते हैं, भक्त कहलाते हैं। भगवान कहते हैं, हे सबरी, जिसकी दृष्टि ऐसी होती है वो मेरा भक्त है। और दूसरे में कहते हैं, मोहि सम जग देखा, मोहि मय जग देखा। सातम सम मोहि मय जग देखा। मैं सर्वत्र फैला हुआ हूं, सर्वत्र व्याप्त हूं, मैं सब में हूं, सब मुझ में है। भगवान ने कहा, वही गीता में
बात आती है, ये सारे सिद्धांत गीता में हैं। भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यते। जो मुझे सब में देखता है और सब में मुझको देखता है। कितनी सुंदर बात है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सभी जगह देखता है, जल में थल में, है ना, कहते हैं ना, जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके। सब जगह, जल में भगवान, स्थल में भगवान, नभ में भगवान, अग्नि में भगवान, आकाश में भगवान, कहां नहीं भगवान। जो सब जगह मुझे देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वम च मयि पश्यति, और सब कुछ को मेरे अंदर देखता है। देखो दृष्टि कैसी होनी चाहिए भक्त की, ज्ञानी की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। भक्त और ज्ञानी सबके अंदर में भगवान को देखते हैं। क्यों? अहम सर्वस्य प्रभवः, गीता के 10वें अध्याय में कहा, हे अर्जुन, ये जितना कुछ चराचर जगत देख रहे हो, इसका जन्मदाता मैं ही हूं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मेरे कारण ये सब है। इति मत्वा भजन्ते माम, ऐसा जानकर बुधा भाव समन्विता माम भजन्ते। बुध माने ज्ञानी लोग भाव समन्वित होकर मेरा भजन करते हैं। भजन करते हैं कौन? ज्ञानी लोग। आप ऐसा मत समझना कि जो ज्ञानी होता है वो भजन नहीं करता। अरे ज्ञानी ही भजन करता है, अज्ञानी भजन नहीं करता। क्योंकि जब जानोगे नहीं, ज्ञान नहीं होगा कि ये कौन है, हम किसका भजन कर रहे हैं, किसकी भक्ति कर रहे हैं, तो ज्ञान के बिना ऐसा भजन, ऐसी भक्ति तो अंध भक्ति है। एक शब्द सुने हो ना, अंध भक्ति है, अंध श्रद्धा। अंध भक्ति मतलब आप जिसकी भक्ति कर रहे हो उसको जानते नहीं हो। आप जिस पर श्रद्धा करते हो उसको जानते नहीं हो। तो ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा अंधश्रद्धा, अंधभक्ति कहलाती है। और अंधश्रद्धा, अंधभक्ति से लाभ किसी को नहीं होता, केवल आप लूटते हो, लुटाते हो। आप देखो ना, बहुत लोग हैं जो चमत्कार के नाम पर अपना सब कुछ लुटा देते हैं। अरे भाई, चमत्कार कुछ नहीं है दुनिया में। जादूगर लोग चमत्कार दिखाते हैं ना, आजकल सोशल मीडिया में देखना, ऐसे ऐसे जादू का ट्रिक दिखा रहे हैं लोग। अरे बाप रे, आपके आंखों के सामने जादूगर किसी आदमी को काट देता है और थोड़े समय के बाद वही फिर जस का तस खड़ा हो जाता है। जादू देखे हो ना, आपके सामने ही वो ताश के पत्तों का पता नहीं क्या क्या बना देता है, पूरे पेपर को नोट में बदल देता है ना। वो क्या है? वो जादू है। आपके आंखों को धोखा है, आप उसके ट्रिक को नहीं समझ रहे हो, इसलिए आपको आश्चर्य लगता है। दुनिया में कुछ भी आश्चर्य नहीं है।
जो भी आप देख रहे हो बने बनाए या जो भी लोग आपको दिखाते हैं, वहां कहीं आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य इसलिए है कि उसके रहस्य को आप नहीं जानते हो, ट्रिक को आप नहीं जानते। बड़े बड़े जादूगर स्पष्ट कहते हैं, भैया ये कोई आध्यात्मिक शक्ति का कमाल नहीं है, ये कुछ साइंस है और कुछ ट्रिक है। कहते हैं, सुने हो ना, स्पष्ट बोलते हैं। वो बेचारे तो सचमुच में सच्चे लोग हैं, लेकिन जो बोलते हैं कि मेरे पास चले आओगे तो आपका दुख दूर हो जाएगा, आप आंख बंद करके उनके पास जाते हो, लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट जाती है। एक आदमी लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाएगा क्या? क्या उस समस्याओं का समाधान करने का ठेका लेकर के पैदा हुआ है? ये जितने धर्मों में आजकल लोगों को ठगने के लिए विभिन्न प्रकार का चमत्कार दिखाते हैं, वो केवल ठग हैं। उनका चमत्कार दिखाने का अभिप्राय ही कुछ अलग होता है ना? दक्षिणा चढ़वा लेते हैं और जब पैसा अधिक होने लगता है तो वही फिर इधर उधर के काम करने लगते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि चमत्कार नहीं होता, लेकिन चमत्कार दिव्य चीज है। लेकिन मैं तुम्हें अंधे बनकर किसी के पीछे रोग की मुक्ति हो जाएगी तो इसलिए दौड़ो नहीं बोलूंगा। तुम्हारी समस्या का समाधान दूसरा कोई नहीं करेगा। अरे समस्या जहां से पैदा हुई है उसका निवारण करो तो समस्याएं मिटती हैं। किसी साधु बाबा, किसी ऐसे लोगों के पास दौड़ने से मिटते नहीं हैं। इसलिए मैं अपने शिष्यों से बराबर कहता हूं, चमत्कार के पीछे मत भागो, भागना है तो भगवान के पीछे भागो। हनुमान जी क्या नहीं कर सकते? कौन सो काज कठिन जग माही, है ना? कवन सो काज कठिन जग माही। कौन सा ऐसा कार्य है कि हे हनुमान जी आपके लिए कठिन है, आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते, है ना? हनुमान जी तो संकट मोचन है ना? संकट मोचन नाम तिहारो, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। कहने का मतलब यह कि भगवान हनुमान जी अगर संकट मोचन हैं, उन्होंने भगवान श्री राम के संकट का मोचन किया, मानस में पढ़ रहे हो। भगवती जानकी के संकट का मोचन किया है कि नहीं? भरत जी के संकट का मोचन किया, सुग्रीव के संकट का मोचन किया, चमत्कार से किया क्या? आप समझो इस बात को। हनुमान जी ने कोई चमत्कार दिखा करके राम का, जानकी जी का, भरत का, सुग्रीव का संकट मोचन नहीं किया, बल्कि अभी सुना रहे थे, जाम्बवान ने उनको याद दिलाया कि हे हनुमान आप शिवांश हो, शिव के अंश हो, और आपका अवतार ही राम काज लगी तब अवतारा। राम काज लगी तब अवतारा। राम काज लगी तब अवतारा। सुनतई भयउ पर्वता कारा।
केवल राम का कार्य करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। ऐसे कोई गुरु आपको बता दे कि हे मनुष्य, संसार सागर से पार जाने के लिए ही यहां तुम्हारा जन्म हुआ है, और अभी जो तुम भोग रहे हो अपने पूर्व कर्मों के प्रारब्ध को भोग रहे हो। सत्कर्म करो, गुरु के शरण में जाओ, भगवान के शरण में जाओ, तो तुम्हारे प्रारब्ध धीरे धीरे मिटेंगे, साफ होंगे, तुम्हारे जन्म जन्म का मैल है ना दूर होंगे। और तुम्हें यह नहीं कहना है कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे जाऊं। अरे मैली चादर ओढ़ के जाओ उसके द्वार में, वो करता क्या है, वो तुम्हारे चादर के मैल को साफ कर देता है। मैंने पहले दिन ही बता दिया है, सबके हृदय के मल को दूर कर देते हैं, सबको साफ कर देते हैं, स्वच्छ कर देते हैं। और स्वच्छ कर देने के बाद तुम्हें कहीं और ढूंढना नहीं पड़ता, बल्कि जैसे दर्पण के मल को, दर्पण के ऊपर जमी हुई धूल को साफ कर देने से तुम्हारा चेहरा तुम्हें साफ दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता है। बच्चे समझ रहे हो ना, दर्पण में धूल जमी रहेगी तो तुम्हारा चेहरा दिखाई पड़ेगा नहीं, साफ करते हो तो तुम्हारा चेहरा स्पष्ट दिखता है। ऐसे ही जब हृदय साफ हो जाता है तो हृदय में विराजित परमात्मा तुम्हें दिखाई पड़ने लग जाते हैं। इसलिए किसी के पीछे मत भागो। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा। अगर तुम्हारे अंदर जन्म जन्म के कर्मों के मल रोग के रूप में प्रकट हुए हैं तो सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, किसी सद्गुरु रूपी वैद्य के वाणी पर विश्वास रखो। सद्गुरु ही असली चिकित्सक हैं। अरे साधारण चिकित्सकों को मान लो तुम्हारा एक फोड़ा हो गया, घाव हो गया है, या किसी कारण से मान लो तुमको ऑपरेशन करना जरूरी हो गया, तो हॉस्पिटल में तुम्हें ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाते हैं, ऑपरेशन टेबल पर लिटा देते हैं, और कैंची छुरी चाकू जब निकलने लगता है आपको डर तो लगता होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप डॉक्टर पर भरोसा करते हो कि नहीं, करते हो कि नहीं, जोर से बोलो, करते हो कि डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो मुझे जिंदगी मिल जाएगी, मेरे अंदर के रोग को काट के वो निकाल देगा। जब साधारण डॉक्टर पर यह विश्वास आप करते हो तो सद्गुरु तो मन के मैल को, मन की बीमारियों को दूर करते हैं, डॉक्टर तन की बीमारियों को दूर करते हैं, सद्गुरु मन की बीमारियों को दूर करते हैं। मन में तुम्हारा जो दोष है उसे साफ करते हैं प्रवचन के माध्यम से, माने उपदेश के माध्यम से। प्रवचन मतलब वो नहीं जो हो रहा है, प्रवचन का मतलब होता है प्रकृष्ट वचन, सत्य वचन, अनुभव पूर्ण वचन। समझ गया? इसीलिए वेद कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। हे मनुष्य, स्वाध्याय करना बंद मत करो, अर्थात उत्तम शास्त्रों का पढ़ना। ये नहीं कि सवेरे उठो तो दुकान की चिंता लगे, क्या करोगे, क्या जाएगा तुम्हारे साथ, कभी सोचा है? दुकान यहीं रह जाएंगे, मकान यहीं रह जाएंगे, बंधु बांधव सब यहीं रह जाएंगे। अरे मनुष्य, तुम आते समय भी आए थे अकेले, और जाओगे तो
पूरा गौड़ोमरिया के नेगिरी जीवो भैलगो मामा ने। हाँ? आए थे अकेले और जाना भी पड़ेगा अकेला। यहां जो भी मिला है वो तुम्हें कुछ समय के लिए किराए पर मिला है, किराए पर। सब छोड़ के जाना पड़ेगा। केवल हरि का नाम, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम भगवान के प्रति जो तुमने किया है, और तुम्हारे सत्कर्म के फल हो जाएंगे तुम्हारे साथ। बाकी तो सब प्रत्यक्ष में यही छूट जाएंगे। यही शिक्षा देने वाले सद्गुरु हैं। और वो सद्गुरु नहीं है कि आओ तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है तो हमारे पास आओ, तुम्हें पुत्र मिल जाएगा, कन्या मिल जाएगी। बिजनेस नहीं चल रहा है तो आओ हम उपाय बताएंगे। रोग दूर नहीं हो रहे हैं तो हम ऐसा मंत्र बताएंगे। मार्केट में ऐसे बहुत सारे बाबा घूम रहे हैं कि नहीं? हाँ? एक दो नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे बाबाओं का अभी चल रहा है। ये सब झूठे हैं। मैं बड़े सोच समझ कर ये बात बोल रहा हूं। ये सब चमत्कारी बाबा, झूठे बाबा लोग तुम्हें बहकाते हैं, तुम्हें मूर्ख बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं और अपना स्वार्थ पूरा करते हैं और वे अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। ऐसे मूर्ख लोग अपना इहलोक भी नष्ट करते हैं और अपना परलोक भी नष्ट करते हैं। तुम उसके चक्कर में मत पड़ो। तुम अपने आप पर भरोसा रखो, अपने भगवान पर भरोसा रखो, अपने सद्गुरु पर भरोसा रखो। अपने आप तुम्हारे जीवन की समस्याएं सुलझती जाएंगी और समस्याएं आएंगी तो उसको सुलझाने का रास्ता भी कोई तुम्हें दिखाएगा। वो तुम्हारी अंतर चेतना से निकलती है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे शबरी, और देखो शबरी को बोल रहे हैं, जिसके जीवन की समस्याओं का समाधान अपने आप होता गया है और अंत में राम स्वयं पहुंचे हैं शबरी के पास। शबरी तो कोई चमत्कारी के पास गया नहीं, गई किसी चमत्कारी बाबा के पास कि आओ हम तुम्हें दिखा देंगे भगवान, आत्मा का बोध करा देंगे। अरे गुरु आत्मा का बोध कराते हैं, चमत्कारी बाबा बोलो नहीं। और गुरु रूप में भगवान ही है, गुरु और कोई नहीं है। गुरु रूप में भगवान ही होते हैं जो सत्य का उपदेश करते हैं। वही सत्य का उपदेश प्रवचन कहलाता है। भगवान श्री राम जो नवधा भक्ति के बारे में बता रहे हैं, ये भगवान का प्रवचन है, प्रमाण प्रकृष्ट सत्य वचन है। मैं अपने अनुभव की बात आपको बताऊं तो वही अनुभव आपको भी होगा। मैंने आग को छुआ, आग को छूने से कैसा हो लगेगा? बोलो बच्चे जल्दी से, गर्मी। और छू देने से क्या होगा? हाथ जल जाएगा। तो मैं अगर कहता हूं कि भैया मैंने आग को छुआ है तो गर्म भी लगा और हाथ जल भी गया, इसलिए तुम इस आग पर हाथ मत लगाना। तुमने कहा ये गुरुजी सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? चलो छू के देखते हैं। छूओगे तो तुम्हें क्या होगा? क्या होगा? वही गर्म लगेगा और वो हाथ जलेगा। और चलो भाई अच्छी बात है, तुम्हारे जीवन में ये प्रमाणित हो गया कि आग को छूने से गर्म भी लगता है, हाथ जलता भी है। अवथरे धर्व अवथरे शिव। अनुभव एक बार हो गया ना तो दोबारे की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो ज्ञान अनुभव से होता है, और अनुभूत ज्ञान का जब गुरु अपने शिष्य के प्रति उपदेश करते हैं, उसी का नाम प्रवचन है। और ढोल मजीरा लेकर नाचना गाना ये प्रवचन नहीं है। कैमरे के सामने कमर मटकाना ये कथा, ये व्यवसाय है, ये कला है। अभिनय करें, कथाकारों को देखा है, कथा कहते कहते आंखों से ठस ठस पानी इधर गिरता है ना, वो सचमुच में रोते हैं क्या? अभिनय करने वाली अभिनेत्री या अभिनेता जब उनके आंखों से आंसू गिरते हैं तो सच के आंसू होते हैं क्या? आखिर काने पके थे संजय साहब, ये लोग सब समझते हैं। यहां थोड़ा ग्लिसरीन डाल दो ना, ढप ढप आंसू निकलेगा। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी कथाकार, सभी लोग ऐसे ही हैं, लेकिन अधिकांश नौटंकीबाज हैं। उनका उद्देश्य, उन कथा का उद्देश्य है अर्थोपार्जन, चमत्कार दिखाने का उद्देश्य है अर्थोपार्जन। आजकल चमत्कार से ही अर्थोपार्जन भी हो रहा है और धर्मांतरण भी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो उद्देश्य नहीं है। और याद रखना, उनकी सद्गति कभी होती नहीं है। अगर सद्गति चाहिए तो भगवान की भक्ति करो, भक्ति से सद्गति होती है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, मोहिमय जग देखा, भगवानमय। लेकिन भगवानमय देखो तो उसमें भी थोड़ा समझो भाई। गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? सिय राममय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊ ये मानस की एक प्रसिद्ध पंक्ति है ना, प्रसिद्ध पंक्ति है, सभी जानते हैं इसको। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा। पहले तो गोस्वामी नहीं थे, पहले केवल स्वामी थे। स्वामी होना, केवल स्वामी होना, स्वामी होना, गोस्वामी होना अलग अलग बात है। क्या मतलब? केवल स्वामी मतलब अपने पत्नी के केवल क्या थे? पति थे। और पत्नी और पति के बीच में तो बहुत सारे आदर्श संबंध हैं, आत्मिक संबंध होना चाहिए। लेकिन पति समझ लेते हैं कि पत्नी के साथ उनका केवल काम संबंध, देह संबंध। और मालूम है ना, तुलसीदास जी बहुत कामी थे, कहानी पढ़ा होगा आपने। लेकिन बाद में वो गोस्वामी हो गए। गोस्वामी मतलब गो मने इंद्रियां, मैं कल बता रहा था आपको। दमशील होना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाद में दमशील हो गए। सभी इंद्रियों पर उन्होंने नियंत्रण कर लिया। उनके जीवन से भय काम दूर हो गया और उनके हृदय में सदा सदा के लिए राम बस गए। तो तुलसीदास जी लिख रहे थे, किसी से कोई संत बता रहे थे, तुलसीदास जी सिय राममय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। ये लिख करके कहानी है। लोग, संत लोग अनेक प्रकार से समझाने के लिए बताते हैं। तो ये लिख करके वो क्या किए, पुस्तक को रख दिया
और फिर कहीं बाहर निकल रहे, कहीं जा रहे थे। तो जाते समय में थोड़ी दूर गए हैं कि रास्ते में एक बालक आया, बोला बाबा बाबा आप इस रास्ते में मत जाओ। क्यों है? क्यों? बोले उधर से एक बिगड़ैल सांड लोगों को मारते हुए आ रहा है ना? और आप तो वैसे भी गैरिक वस्त्र पहने हुए हैं, ये कपड़ा देखकर तो सांड और बिदक जाएगा, आपको मार डालेगा, फेंक देगा, उधर मत जाओ बाबा। तो तुलसीदास को अपने उस भाव का थोड़ा सा अभिमान आ गया। कहते हैं लोग कि बोले मैंने तो सब जगह राम को देखने के लिए लिखा है, अभी सी राम मैं सब जग जानी, सब जगत में मेरा राम विराजमान है, तो उस पागल सांड में भी तो होगा ना। इसलिए देखते हैं आज प्रयोग करके कि उसमें भी राम है कि नहीं, है ना। और अगर उसमें मेरे राम होंगे तब क्यों मारेगा वो मेरे को? बात समझ में आ रही है ना। तो तुलसीदास जी आगे गए, सांड उधर से बिल्कुल शं करते हुए आ रहा है, जैसे गुस्सेल सांड आते हैं। तो उसे देखकर तुलसीदास जी ने कहा सिय राममय सब जग जानी, हे सांड तुम भी तो मेरे श्री राम हो, ऐसा करके प्रणाम किया। तो सांड ने उनको लेकर ऐसा पटका कि दूर गिरे जा करके, और सांड गायब हो गया, दूसरी तरफ भाग गया इनको पटक कर। तुलसीदास को आया गुस्सा, बोले मैंने अभी अभी लिखा सीए राम मैं सब जग जानी, और ये सांड ये मेरे को मारता है, इसका मतलब इसमें राम नहीं है, इसका मतलब सीता और राम सब जगह, माने पागल सांड में नहीं है। आकर के बोले इस पन्ने को मैं फाड़ूंगा, अब नहीं लिखूंगा सीए राम मैं सब जग जानी, क्योंकि प्रमाण हो गया कि सांड में राम नहीं है। जैसे ही फाड़ने लगे तो तुलसीदास जी के गुरु हैं हनुमान जी महाराज, है ना। हनुमान जी सदैव ठीक विपत्ति के समय असमय में आपके पास पहुंचते हैं, गुरु के समान। इसीलिए तो हम कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, गुरुदेव के समान कृपा करो, इसका मतलब गुरु कृपा की मूर्ति है। हनुमान जी प्रकट हो गए वहां, बोले अरे तुलसीदास क्या कर रहे हो? बोले आप तो ये फाड़ूंगा ही फाड़ूंगा, मैं शायद गलती से लिख दिया था कि सीए राम सब जगह है, मैंने उस सांड में राम को देखना चाहा तो सांड मेरे को उठा के पटक दिया। बोले तुलसीदास जी आप लिख तो दिए मगर विचार नहीं किए। बोले क्यों? आप सांड का तो विरोध कर रहे हो, लेकिन जो बच्चा पहले आपको बोला कि बाबा वहां मत जाओ उधर, तो उसके अंदर आपने राम को, बात समझ में आई? राम आए थे निवारण करने के लिए, लेकिन उस बच्चे के रूप में बच्चे के अंदर आपको राम दिखाई, आप अपने अभिमान से सांड में राम देखने गए, है ना। राम बालक में राम नहीं दिखा आपको, सांड में राम देखने गए। तो सांड क्या करेगा? जब एक राम की बात नहीं माने तो दूसरा राम तो आपको पटकनी देगा कि नहीं, है ना। कहने का मतलब ये है भाई, निवारण करने वाले में भी राम है
और आक्रमण करने वाले में भी राम है। दोनों ही स्थिति में आपको समझना होगा। गुरु और शिष्य जा रहे थे। गुरु बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी और चेला गुरु जी के यहां आत्मज्ञान सीख रहा है। और गुरु बार बार बोलते हैं, समझाते हैं कि बेटा सर्वम ब्रह्ममयम जगत, ये राममय सब जग जानिए। ये सारा जगत जो है ब्रह्ममय है, परमात्मा सब जगह है, सब में। अभी बोल रहा था ना मैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझे में सब कुछ को देखता है और सब कुछ में मुझको देखता है, वही ज्ञानी है, वही भक्त है। तो गुरुजी शिष्य को तो प्रतिदिन ये उपदेश दे रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। अब दोनों गुरु चेला एक रास्ते में जा रहे हैं। अब तो खैर जंगल नहीं है, नहीं तो उर्दना से जैसे मान लो आगे निकल गए। तो पहले तो बहुत जंगल था, हम इधर ही से जाते थे तो जंगल में मुझे बड़ा आनंद आता है अभी भी। लेकिन वो बाघ भालू वाला जंगल नहीं कहा ना भाई। वैसे हम जहां रहते थे वहां बाघ भी था और चीते भी थे, अभी भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि गुरु और शिष्य जा रहे हैं तो उधर से उसी रास्ते में पगडंडी में जा रहे हैं, जंगल में, घनघोर जंगल है। उधर से एक बाघ आ रहा है दहाड़ते हुए। गुरु जी ने देखा बाघ आ रहा है तो गुरु जी झटपट एक ऊंचे पेड़ में चढ़ गए। गुरु जी उपदेश क्या दे रहे हैं? सब में ब्रह्म है ना। चेला बोल रहा है ये तो नकली गुरु निकले, ये मेरे को उपदेश दे रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म सब में है। तो ब्रह्म अगर गुरु जी सब में है तो बाघ में है कि नहीं? अब देखो उपदेश वहां भी चल रहा है। उधर से बाघ आ रहा है दहाड़ते हुए, बाघ इनको देख लिया। गुरुजी चढ़ गए ऊपर तक, बोले बेटा बहुत कम समय है, पहले चढ़ जाओ पेड़ के ऊपर, मैं चढ़ोगे तो उपदेश दूंगा। अब डर क्या नहीं करता, ब्रह्म ज्ञान भूल गया। चेला भी ऊपर चढ़ गया, बाघ गुर्राते हुए आ रहा है। बोले कि अब गुरुदेव अब बताइए कि उस बाघ में ब्रह्म है कि नहीं? बोले बेटा बाघ में भी ब्रह्म है, तुम में भी ब्रह्म है और मुझ में भी ब्रह्म है, लेकिन ये बात मुझे और तुमको मालूम है, बाघ को नहीं। ब्रह्म सब में है ये मुझे मालूम है और तुमको मालूम है, लेकिन वो जो आ रहा है ना बाघ, उसको मालूम नहीं है कि तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर ब्रह्म है। इसलिए चढ़ जाओ, बच गए। तो ब्रह्म ज्ञान होने पर भी कभी कभी प्रैक्टिकल ज्ञान भी होना चाहिए। भगवान कहते हैं देखो भाई, ज्ञान होना, ज्ञानी होना माने अव्यावहारिक होना नहीं है। ज्ञानी बनो मतलब व्यावहारिक भी रहो, व्यवहार ज्ञान भी होना चाहिए। परमार्थ और व्यवहार दो चीजें हैं दुनिया में। हम परस्पर में जो सांसारिक रूप से एक दूसरे से संबंधित हो व्यावहारिक है, और आत्मा से संबंधित ज्ञान परमार्थिक है। तो हर जगह ब्रह्म देखने का मतलब ये नहीं है कि व्यवहार शून्य हो जाना, इस बात को याद रखो। क्योंकि बाघ को मालूम नहीं है, दुर्जन को मालूम नहीं है, इसलिए तो लिखा कि जो दुर्जन होते हैं उदासीन नित रहिय गुसाई खल परिहरिय स्वान की नाई। अरे भाई आप तटस्थ रहो और दुष्टों से ऐसी ही दूरी बनाकर चलो जैसे कुत्तों से। पागल कुत्ता रास्ते में आ रहा है, आप बोलोगे सिया राम मैं सब जग जानी, इसमें भी ब्रह्म है मुझ में भी ब्रह्म है,
तो पागल कुत्ता को मालूम तो नहीं है ना, वो काटेगा। इसलिए व्यवहार ज्ञान भी होना चाहिए। शबरी से कहते हैं भगवान श्री राम, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संत को, गुरु को मुझसे भी बड़ा मानता है। वही सच्चा भक्त है जो संत को मुझसे भी बड़ा मानता है, भक्त को मुझसे भी बड़ा मानता है, गुरु को मुझसे भी बड़ा मानता है, वो भक्त है। क्यों भाई? इसलिए कि गुरु बताते हैं भगवान के बारे में। भगवान आकर किसी को नहीं बताते कि मैं भगवान हूं, बल्कि गुरु बताते हैं कि अरे ये भगवान है, पहचान कराने वाले गुरु हैं। इसीलिए महत्ता दी जाती है गुरु को। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो, क्योंकि उसने गोविंद दियो बता। मोते अधिक संत कर लेखा, संत को मुझसे भी अधिक मानता है। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को समझाया कि हे गरुड़ जी, संसार में भगवान से भी बड़े भक्त होते हैं। भगवान स्वयं इस बात को मानते हैं। भागवत में कहा, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन रहता हूं, भक्त मुझे अपने अधीन में रखता है। इसलिए भक्त मुझसे बड़ा है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, राम ते अधिक राम कर दासा, भगवान से बड़ा होता है वो। इसीलिए किसी राम के भक्त के साथ, सच्चे भक्त के साथ आपकी अगर मुलाकात हो जाए तो समझना आप पर भगवान की प्रत्यक्ष कृपा हुई है। ये इस बात को मैं नहीं, विभीषण कहते हैं। जब हनुमान से मुलाकात होती है ना, लंका में प्रकरण पढ़ लेना आप लोग। विभीषण हनुमान जी को, हनुमान जी जब अपने स्वरूप में आ गए, विभीषण भी अपने स्वरूप में आ गए। प्रसंग लंबा है, आप पढ़ लेना, पढ़ करके समझ जाओगे, बहुतों से सुने भी होगे। वहां हनुमान जी को देखकर विभीषण ने क्या कहा मालूम? अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। किसी संत से आप मिलते हैं तो समझ लेना वो भगवान की कृपा का परिणाम है। मैं संत वेशधारियों की बात नहीं कर रहा हूं। संत गुण से होता है, वेश से नहीं। कागज का गुलाब बना लो तो उससे सुगंधी नहीं मिलती और कोमलता भी नहीं मिलती। संत का गुण से संबंध है, वेश से नहीं। संत ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं, गृहस्थ भी हो सकते हैं,
वानप्रस्थी भी हो सकते हैं और सन्यासी भी हो सकते हैं, किसी भी वर्ण के हो सकते हैं और किसी भी आश्रम के। रैदास जी वर्ण से छोटे थे, चमार थे ना, लेकिन थे संत। उनका भजन आज भी प्रिय है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी। सब लोग गाइए। तुम चंदन चेतना जी गाएंगी। तुम चंदन ताली बजाओ सब जोर से। जाके अंग अंग पास समाने, जाके अंग अंग पास समाने, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा मोरा, तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती बाती, तुम दीपक हम बाती। जाके ज्योति भरे दिन राती, जाके ज्योति भरे दिन राती, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, तुम चंदन हम पानी। कोई रैदास को छोटी जात का नहीं कहता, कोई चमार नहीं कहता। अगर ऐसा होता तो मीरा के वो गुरु नहीं बनते। इसीलिए संत कहते हैं हरि का भजे सो हरि का होई, और जात पात पूछे नहीं कोई। आप अगर भक्त हैं तो किस वर्ण के हैं और किस आश्रम के हैं, वर्ण और आश्रम वहां महत्वहीन हो जाते हैं और भक्त का, भगवान का भक्त होना वहीं प्रधान हो जाता है। क्यों? क्योंकि भक्ति की प्रधानता है संसार में। इसीलिए भगवान कहते हैं सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। माताओं बंधुओं, अब समय हो गया। देखो, देखते ही देखते पूरे 7 दिन बीत गए। इस बार नवरात्र में एक तिथि कक्षा, इसलिए
8 दिन में, है ना। 7 दिन बीत गए, कल श्री रामनवमी है। 7 भक्ति तो आप लोगों ने सुन लिया, 7 प्रकार की भक्ति के बारे में। 8वीं और 9वीं भक्ति की चर्चा कल करेंगे। आप लोग बड़ी शांति से, इतने आनंद से सुनते हैं, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि भगवान श्री राम की कृपा नहीं होती तो आप भी इतनी शांति से नहीं सुनते। देखो यहां बालक राम के रूप में सारे बच्चे मस्ती में खेल रहे हैं, लेकिन उनका खेल किसी को डिस्टर्ब कर रहा है क्या? क्यों? क्योंकि वे भी अपनी मस्ती में हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। और आप भी अपनी मस्ती में हैं कि बड़े प्रेम से प्रभु की रसमयी कथा का पान कर रहे हैं। भगवान की कृपा आप पर ऐसी बनी रहे, ये मेरी शुभकामना है।